जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना गया है। जिस ग्रह के साथ भी बुध की दृष्टि होती है, यानी जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी के जैसा बुध व्यवहार करने लगते हैं। ये बुध का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण होता है। और बुध के जो गोचर की अवधि होती है वो सबसे कम होती है, यानी लगभग 14 दिनों की अवधि होती है। 14 दिन तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद ये राशि परिवर्तित कर लेते हैं। अब 16 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये गोचर, क्योंकि मेष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं जो कि उच्च के होकर बैठे हैं। अब बुध यहाँ चले जाएंगे तो बुध सूर्य के साथ युति कर बुधादित्य योग बना लेंगे। तीसरा, यहाँ शुक्र भी मौजूद हैं 10 अप्रैल से। तो अब यहाँ शुक्र के साथ बुध के साथ शुक्र होंगे, सूर्य होंगे, ये तीन ग्रह एक साथ त्रिग्रही योग भी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। और बुध जब उनके साथ हो जाएंगे तो ये एक बड़ा ही उच्च राजयोग बन जाएगा, उच्च बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। अब बुध की जो मित्रता है वो सूर्य के साथ भी है और शुक्र के साथ भी है। तो ये जो स्थिति हुई, ये बड़ी ही रोचक, बड़ी ही सुंदर स्थिति बनने वाली है कि इन तीन ग्रहों का एक साथ बैठना। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो गोचर होगा, ये किस तरह के लाभ देगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, बुध जो है वो आपके तीसरे भाव में आने वाले हैं। तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं उच्च के होकर, तीसरे भाव में बुधादित्य योग बनेगा और ये बुध की ही राशि का भाव है। ये सबसे उत्तम आपके लिए होने वाला है, इसलिए बुध भी यहाँ बैठकर मजबूत होंगे। अभी बुध नीच के मीन राशि में थे तो नीच के बुध थे, नीच भंग राजयोग बना था, लेकिन बुध भी यहाँ इस बड़ी स्ट्रांग स्थिति में होंगे। जैसे सूर्य उच्च के हैं उसी तरह से बुध भी मजबूत होंगे। अब ये आपको कैसे कैसे लाभ देगा, क्योंकि ये आपके 5वें और 8वें भाव का स्वामी भी है और तीसरे भाव में बैठा है। तो एक तो ये आपके स्वभाव में परिवर्तन लेकर आएगा। आपके सोचने की, समझने की क्षमता वो आपकी काफ़ी रचनात्मक तरीके से होगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का समाधान खोजना हो, तो ऐसी चीज़ों में आप सबसे आगे पाएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा और कम्युनिकेशन स्किल से अच्छे लाभ भी आप कमा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय में, आपके जो विरोधी होते हैं, जो कंपटीटर होते हैं, वहाँ आप विजय प्राप्त करेंगे, उनसे आगे निकल पाएंगे। तो ये बुध का गोचर बड़ा ही अतिरिक्त बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि ये तीसरा भाव है और तीसरा भाव भाई बहन का भाव भी होता है। तो भाई बहनों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो उनके लिए थोड़ा आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो ये प्रेम संबंध के लिए बहुत लाभदायक परिणाम देंगे। आपके रिश्ते को एक नए स्तर पर लेकर जा सकते हैं। अब नया स्तर क्या होगा कि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि आपके प्रेम को एक रिश्ते का नाम दे देगा। तो इसके लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी के साथ हर बात और हर संवाद के दौरान पारदर्शिता बनाए रखें। जितनी अधिक पारदर्शिता आप रखेंगे उतना अधिक आपके लिए आपके रिश्ते मजबूत होंगे और अच्छा भी रहेगा। अब कुंडली का तीसरा भाव शौक का भाव भी होता है, कला का भाव होता है। तो अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं या कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य या फिर आप मीडिया, ऐसे किसी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। आप अपना ज़्यादातर समय वहाँ लगाने वाले हैं और उससे ही आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव आपके ऊपर ये होगा कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, यानी आप में से कुछ लोग अगर मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल करेंगे। आपको बेहतर प्रदर्शन देने में बुध यहाँ मदद करेंगे। जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्य तो देखिए होते ही सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं, सरकारी चीज़ों से, सरकारी विभागों से लाभ दिलाने वाले, और वो उच्च के ऊपर बैठे हैं। बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस दौरान पंचम भाव के स्वामी बुध स्वयं से अपने एकादश भाव में मौजूद हैं, तो दाम्पत्य जीवन में तो अपार खुशियां देने का ये काम करेंगे। अपने से एकादश भाव में मौजूद हैं और लाभ की उम्मीदें कर सकते हैं आप। इसी के साथ आपकी संतान है अगर, और संतान आपका करियर का क्षेत्र में शुरू करने वाली है, या आपकी संतान एजुकेशन में है या करियर में से जुड़ी है, तो उनको बड़ी सफलता मिलने वाली है, जिससे घर परिवार का माहौल बदल जाएगा और उन्हें आपका भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो संतान के लिए भी अच्छा है। अब ये जो है आपके लिए किस चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। एक तो यात्रा करने से बचना है। इस दौरान कोई लंबी यात्रा आप ना करें, और कामकाज के क्षेत्र में यात्रा करना थोड़ा इतना अधिक लाभदायक आपको नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए अच्छा है कि आप इंटरनेट आदि के माध्यम से ही दूसरों से बातचीत करना पसंद करें, संचार करें, डील करें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। कुछ खरीदारी करने का भी योग है कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकते हैं, गैजेट्स खरीद सकते हैं, या खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, तो उनमें भी खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खर्चे का योग भी आपके लिए यहाँ बना हुआ है। अब देखिए तीसरा भाव जो होता है ये प्रयासों को भी दिखाता है, यानी आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने जिस भी काम से जुड़े हैं, और अगर आपके मन में ये आता है कि नहीं मुझे तो इसका लाभ नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं, तो अपने प्रयासों को आप निरंतर जारी रखें। ये मेहनत आपको आपके करियर में सकारात्मक दिशा में आगे ज़रूर लेकर जाएगी, तो आपको पीछे नहीं हटना है। जब जब संपर्कों की बात आती है तो कुंभ राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत अधिक स्वाभाविक दिखाई देते हैं। इसीलिए तीसरे भाव में बुध सूर्य की युति और इनकी उपस्थिति, बुध की उपस्थिति आपको समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका भी देगी, जिससे लंबे समय के लिए आपको लाभ मिलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ बुधादित्य योग तो है ही, और साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी बना है। अब लक्ष्मी नारायण योग है तो देखिए नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मी नारायण की भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये ऐसे जब योग बनते हैं तो उनका लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इसके बाद देखिए जो 18 अप्रैल आएगा उसको शुक्र जो है वो उदय भी हो जाएंगे, पश्चिम दिशा में उदय होंगे, तो शादी विवाह के योग बनने लगेंगे, मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। और जिन लोगों के कुंडलियों में केंद्र या त्रिकोण में वो गोचर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ रहेंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति में जो शुक्र हैं वो रहने वाले हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो बुधवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि कर लें तो बहुत उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।